हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। तब बेन कर रहा विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि तथा वरुण, इसके बाद भी बहुत से वरदान देने वाले बहुत से देवता राजा के शरीर में निवास करते हैं। बोलो ऋषियों, ये सत्य है कि नहीं? ऋषियों ने कहा, हे राजा, सर्वदेवमयो भयो निपः, राजा जो है सर्वदेवमय होता है। तब बोला, होता है ना, इस बात को तुम स्वीकार कर रहे हो न? मेरे अंदर सभी देवता निवास करते हैं। मेरा यज्ञ करो, विष्णुवे नमः नहीं, बेनवे नमः बोलो। इस प्रकार से मेरा भोग धराओ, मेरी आरती उतारो। मुझसे बड़ा कोई देवता नहीं है। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि बेन की बुद्धि विपरीत थी, वो अत्यंत पापी और कुमार्गी हो गया था। बेन की बुद्धि में संतों की बात नहीं उतरी। बेन को उन लोगों को समझाया, फिर भी माना नहीं। तब संतों को बड़ा क्रोध आया। उन लोगों ने श्राप देकर के उसे मार डाला। उनका शव घर पर ही पड़ा रहा, कोई उसका अग्नि संस्कार भी नहीं किया। राजा बिना राज्य में अराजकता फैल गई, चोर लुटारू का उपद्रव होने लगा। तब ऋषियों ने सोचा कि राजा का होना अति आवश्यक है। राजा बिना चोर लुटारुओं का उपद्रव बढ़ता जाएगा, तो उनको दंड कौन देगा? इस प्रकार से विचार करके उसके शरीर का मंथन किया। पहले जंघा और पीठ का मंथन किया, उसमें से पाप निकल गया। फिर बाहु का मंथन किया, उसमें से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। हे भगवान, पृथु और उनकी पत्नी चर्ची देवी थी, जो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार लिया। तब ऋषियों की खुशी मिली, तब भगवान का उसमें से पाप निकल गया। फिर बाहु का मंथन किया, उसमें से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। हे भगवान, पृथु और उनकी पत्नी चर्ची देवी थी, जो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार लिया। तब ऋषियों की खुशी मिली, तब भगवान पृथु की स्तुति की। उसके बाद ब्रह्मा जी के सलाह से ऋषियों ने पृथु का राज्याभिषेक किया और पृथु महाराज की जय जय करने लगे। तमाम सूत, मगध, भट्ट, चारण आदि महाराज की स्तुति का गान करने लगे, उनके पराक्रमों का गान करने लगे। तब महाराज पृथु ने बोला, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, तो हमारी जय जयकार कैसे कर रहे हो? आप जो मेरी प्रशंसा कर रहे हो, अगर आप स्तुति करनी हो तो भगवान श्री हरि क्या करो, मेरा नहीं। पृथु महाराज कह रहे हैं कि लाज शर्म वाला मानव से कोई भूल हो जाए तो सबके सामने जायरात करो तो दुखी होता है। साधु स्वभाव के व्यक्ति को परिस्थिति निंदा जैसे लगती है। पृथु महाराज तो भगवान का अंशावतार है, इसलिए उनकी स्तुति की। तब महाराज पृथु ने उनकी प्रशंसा किया, उन्हें भेंट सौगात दे करके विदा किया। तो उस समय पृथु महाराज थोड़ा चिंतित हो गए, क्योंकि बेन राजा के दुराचार से पृथ्वी अन्न औषधि देना बंद कर दिया था। इससे प्रजा खूब पीड़ित हो गई थी। भूख के कारण प्रजा का शरीर सूखने लगा था। प्रजा महाराज पृथु के पास आकर के कहने लगी, जैसे वन में लगी आग तमाम वृक्षों को जला करके भस्म कर देती है, उसी तरह जठरा अग्नि हमारी प्रदीप्त है, हम लोग जल रहे हैं। हे महाराज, आप अन्नदाता हो, शरणागत वत्सल हो, हमारे लिए अन्न औषधि की व्यवस्था करो, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। पृथु महाराज प्रजाजनों की आप बीती सुन करके खूब दुखी हुए। उनको ख्याल आया, अन्न औषधि पृथ्वी अपने अंदर छिपा लिया है,
तब पृथु महाराज क्रोधित हुए, उन्होंने धनुष बाण उठाया और क्रोध के आवेश में बाण को चलाया। पृथ्वी कांपने लगी, गाय का रूप धारण करके पृथ्वी भागी। तब महाराज धनुष लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़े, पृथ्वी को बचाने का कोई उपाय नहीं दिखा। तब महाराज पृथु के शरण में आ गई। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम।